बेटा राम के साथ सुमंत जी के गए थे और वापस आए कि नहीं? महाराज, आप आराम कीजिए, सुमंत जी आते ही होंगे। प्रिय, तेरा क्या ख्याल है? क्या बेटा राम वापस आएगा? ना, मुझे उम्मीद नहीं कि राम वापस आएगा। कौशल्या, ऐसा न कहे, ऐसा न कहो। राम जरूर वापस आएंगे। महाराज, आप आराम कीजिए। आराम और इस पापी दशरथ के आराम, जिसने रामसरी के निर्दोष पुत्र को मर्यादा वह धर्म की बलि देने पर कुर्बान कर दिया। सच्चाई की दशा के लिए उसने प्राणों से प्यारी पुत्र को बन जाने के लिए कह दिया, तड़प तड़प कर जान दूंगा, लेकर दुहाई राम की। क्या मंगले जाऊं, अवध में क्या मंगले जाऊं, अगर पीछे सब कुछ हो महाराज, अवध में क्या मंगले जाऊं। बन कर बिगड़ गई सब बात, उलट गई तकदीर, पल पल में क्या हुआ, किसने किया किसका, अवध में क्या मुझे जाऊं। राम सिया गए बन को मैं प्राण में निकल गए कि हुआ, अवध में क्या मुझे जाऊं, अवध में। अगर पूछे मुझको महाराज, अवध में क्या मुझे जाऊं। सुमंत जी आ गए। सुमंत, 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 सुमंत। हाय राम, राम, कहो सुमंत, मेरे हंसों के जोड़े को तुमने कहाँ छोड़ा? सुमंत, उनको साथ लाए कि नहीं? क्या वन में ही छोड़ा है? सुमंत, आए बेटा राम, जो भी आता है
चांदी काटा है। अरे कोई कुछ तो बताए। महाराज, मैंने बहुत समझाया लेकिन महाराज नहीं माने। सुमन, आखिर तो कुछ कहा होगा उन्होंने। अन्नदाता, आपकी आज्ञा अनुसार जब मैं रथ लेकर उनकी शरणा में हाजिर हुआ तो उन्होंने रथ में बैठने से पहले इनकार कर दिया, लेकिन आपकी आज्ञा समझकर मान गए। शाम को हम सब गंगा तट पर ही केवट राज के कुटिया के समय एक वृक्ष के नीचे धरती पर लेटे रहे। ओह, सुमन, महाराज ने सुमन, भोजन के लिए पूछा तो कुमार राम ने मना कर दिया। दूसरे दिन मैंने उन्हें आपके विचारों से अवगत कराया और अपनी तरफ से भी बहुत समझाया। महाराज, यह तो मुझे पहले से ही पता था कि वह मेरे जीते जी कभी भी अयोध्या में नहीं आएंगे। अब तो नई सही आशा भी टूट गई। और कुछ नहीं कहा मेरे बेटे ने। अन्नदाता, आपको और तीनों रानियों को नमस्कार कहा और यहां भी कहा कि भाई भरत को ननिहाल से बुलाकर उनका राज्याभिषेक कर देना। यदि वह लौट कर न आए तो हम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देंगे। महाराज, धैर्य से काम लीजिए। अगर आप ही हिम्मत छोड़ देंगे तो प्रजा का क्या हाल होगा। हमें किसी भी वहां भी आएगा को उनका फिर दर्शन मिलेगा। हाँ सुमन, ठीक कहते हो। 14 वर्ष के बाद अवश्य ही राम वापस आएगा, लेकिन अफसोस दशरथ वहां दिन नहीं देखेगा। आखिर वक्त मुझको मुखड़ा दिखा दो लाल का, किस तरह जिंदा रहूं। अरसा है 14 साल का। महाराज, धैर्य रखिए। वहां तो मुड़ मुड़ कर अयोध्या की तरफ ही देख रही थी। क्या हाल था? उनके हृदय में जोश था और आंख ही क्रोध के कारण लाल होती। भाई बेटा लक्ष्मण, मैं भी तुम्हारा अपराधी हूँ। मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना, क्योंकि अब मैं इस दुनिया से सदा के लिए जाने वाला हूँ। सुमन, सुमन, जाओ जरा गुरुजी को
बुला लाओ। क्या तुम जानती हो मेरी यह हालत क्यों हो रही है? नहीं प्राणनाथ, सुनो, तुम्हें शायद यह भी याद न होगा कि हम दोनों पिछले जन्म में क्या थे। नहीं स्वामी, मुझे तो कुछ याद नहीं। रानी, हम पिछले जन्म में राजा मनु थे और तुम शतरूपा। जब मुझे ब्रह्मा जी ने राजा बनाया तो मैंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मनु स्मृति। उसमें बताया गया है कि इंसान को कभी भी एक दूसरे के साथ किस तरह रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी किसी की आज्ञा नहीं मानता था। जब मैंने वह पुस्तक भगवान विष्णु को दिखाई थी तो उन्होंने कहा, इस पुस्तक के अनुसार संसार का चलना मुश्किल है। तब हम तुम दोनों ने घोर तपस्या की। इस पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं त्रेता युग में कि स्वयं राम बनकर दुनिया को इस पुस्तक के अनुसार चलने का आदेश दूंगा। उस समय उन्होंने मुझसे कहा था, मांगो क्या मांगते हो। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, जिस तरह पानी के बिना मछली और सूर्य के बिना किरण और फूल के बिना खुशबू अलग नहीं रह सकती, तो उसी तरह तो मैं भी आपसे अलग न रह सकूं। यदि कभी ऐसा अवसर आ भी जाए तो मैं आपके बिना जीवित ना रहूं। तब भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। महाराज, उन्होंने मेरे लिए भी कुछ तो कहा होगा। हाँ प्रिय, कहा था कि तुम पर जैसा भी समय आएगा उसी में चैन पाए। मुझे श्रवण याद आ रहा है। कौशल्या, मैंने आज दिन तक तुम्हें एक हादसा नहीं बताया जो मेरे साथ हुआ था। सुनो, एक दिन मैं मृगों का शिकार करने जंगल में बहुत दूर तक निकल गया था। मृग तो
कोई नहीं मिला, लेकिन मिर्ग के धोखे में मेरे हाथों से बेचारे श्रवण का पद हो गया। उसके माता पिता ने उस दिन मुझे श्राप दिया था कि मेरी मृत्यु भी तुम्हारी ही तरह होगी। और तो मुझे छोड़ के चला गया। बेटा राम, बेटा राम, जो मुझको किधर तुमसे धारे, मुख दिखला था मेरे राम प्यारे। छोड़ो मुझे का किधर तुम सुधारे, मुख दिखला जा मेरे राम प्यारे। देखो ना तुमको कर से निकाला, कर दिया प्रभु अपना काला। देखो ना तुमको कर से निकाला, कर दिया प्रभु अपना काला। पाप पर कटुए आज साले, मुख दिखला था मेरे राम प्यारे। छोड़ मुझको किधर तुमसे धारे, मुख दिखला था मेरे राम प्यारे। सास सा मुखड़ा अब नाच गाया, सा मुखड़ा अब नाच गाया। आजा मेरे राम प्यारे आजा, देखना तुमको कर मुख दिखला जा मेरे राम प्यारे। मिल सकूंगा तुम्हें प्यारे लक्ष्मण, मिल सकूंगा तुम्हें प्यारे लक्ष्मण। सीता तुम कैसे होगा, मुखला जा मेरे राम 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 राम। अब आप ही सब कार्य संभालिए और मेरे रास्ते में
कोई रुकावट न डालिए। राम, हाय राम, लक्ष्मण, बेटी सीता, मुझे माफ करना। राम, राम। अरे अरे, कोई देखो तो सही, महाराज के तो तेवर ही बदल गए। गुरुजी, देखिए महाराज को क्या हो गया। सुख महाराज हमें छोड़कर पूरे धाम को चले गए।